स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एएससी हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी एएससी पेपर में पल्लवन से रिलेटेड सिलेबस रहता है तब आप समझिए कि ये क्वेश्चन आएगा कि पल्लवन कीजिए। बहुत सारे कथन दिए रहते हैं, जैसे इस तरह कथन दिया रहेगा कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छुपी हुई है। तो ये क्या है, हमारा कथन है। ठीक है, क्या है, कथन है और इसका पल्लवन करने के लिए कहा जाएगा। पल्लवन मतलब ये जो एक लाइन लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको बड़ा करके विस्तार में लिखना रहता है। ठीक है, दूसरा जो आपका कथन है वो इस तरह से दे सकता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब जरूरत ही क्या है, तो आविष्कार की जननी है। तो इस तरह से कुछ कथन दिए हुए रहते हैं और कहा जाता है कि पल्लवन कीजिए या फिर पल्लवित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। और आपका जो 3 सेट होने वाला है, चाहे सेट 1 हो, सेट 2, सेट 3, 3 सेट होने वाला है आपका। तीनों सेट में आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि आएगा ही आएगा। पल्लवन करने के लिए क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कथन लेकर के आए वो है परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो तीनों को हम लोग किस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, किस तरह से इसका पल्लवन करेंगे, किस तरह से इसको पल्लवित करेंगे। ठीक है, या फिर अगर ये तीनों कथन में से ना मिले, अगर कोई और कथन आपको दे दिया जाए और कहे कि पल्लवन कीजिए, तब आप उस चीज को किस तरह से पल्लवन कर पाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर आपको हम बताने वाले, एक ट्रिक बताने वाले हैं। यहाँ पर हम उसी के माध्यम से, वो जो ट्रिक है उसी के माध्यम से हम तीनों को करके आपको दिखाएंगे। और किसी भी तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके, किसी भी तरह से पल्लवन करने के लिए कहा जाता है, तो आप आराम से उस चीज को कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्त नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन तीनों में से पूछा जाए तो आप आराम से लिख सके, या फिर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तब भी आप आराम से लिख सके। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। जो पहला कथन दिया हुआ है कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छुपी हुई। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पूछा क्या गया। भारत की जो एकता है उसकी विविधताओं में छुपी हुई। मतलब यहाँ पर बहुत तरह की विविधताएं हैं, जैसे जाति धर्म विविधता है, परंपराओं का विविधता है, संस्कृति का विविधता है। ठीक है, बहुत सारी विविधताएं हैं। तो उसका पल्लवन करने के लिए कहा जा रहा है, इसको बड़ा करके लिखने के लिए कहा जा रहा है, विस्तार से लिखने के लिए कहा गया है। तो एक कुछ पैटर्न है, यहाँ पर आप पहले भूमिका लिख सकते हैं, फिर कथन का जो भी अर्थ होता है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर उसकी विविधता का महत्व लिखेंगे कि जो भारत में विविधता है उसकी क्या क्या महत्व है। सेम पैटर्न पर आपको सब कुछ लिखना है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्व हम लिख करके लाए, फिर उदाहरण दे देना है 1 या 2, अगर 3 भी देते तभी अच्छा है। फिर आप लिखेंगे आज के समय में ये जो जरूरत है वो क्यों है, इसका क्यों जरूरत है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। फिर आपको निष्कर्ष लिख देना है। क्या करना है आपको, निष्कर्ष लिख देना है। हम आपको पढ़ करके नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि आप इतने बच्चे भी नहीं है कि यह सब आपको पढ़ के सुनाया जाए। बस हम आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दूसरा जो कथन है वो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसका पल्लवन करने के लिए हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वाला लिखा हुआ है, तो आप आंसर में लिखेंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक लाइन में आप ये लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे पल्लवन। ठीक है, क्या लिखेंगे, पल्लवन। और यहाँ से आप शुरू करेंगे, चाहे तो भूमिका लिख लीजिए या फिर प्रस्तावना लिख लीजिए और शुरू कीजिए जो भी आपको लिखने के लिए दिया गया। जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। इस तरह से आप लोग शुरू करेंगे। सेम आप देखिएगा पैटर्न है। तो थोड़ा सा हम आपको पढ़ करके समझा देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से लिखना है। हम आपको बस पैटर्न दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। और ये जो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आपको कथन दे दिया जाए और कहे कि पल्लवन कीजिए या फिर पल्लवित कीजिए, तो आप उस चीज को लिख सके। थोड़ा सा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम। कहा जा रहा है कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छुपी हुई है, पल्लवन कीजिए। ठीक है, तो एक भूमिका आप लोग लिख लेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सी भिन्नताएं, जिसको बोलते हैं विविधता है, फिर भी यहाँ एकता। यह कहावत है कि कहा जा रहा है कि यहाँ एकता है। यह कहावत है कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छुपी हुई। एक बहुत गहरी और सच बात है कि यह हमें सिखाती है कि अलग अलग होने के बावजूद हम सब एक हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये बहुत ही गहरी और सच बात है। ये हमें सिखाती है कि हम लोग सब अलग अलग होने के बावजूद भी क्या है, तो एक हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है विविधता, एकता में विविधता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भूमिका को समझ लिया। ऐसा नहीं है कि आप 4 ही लाइन लिखेंगे, हम बस आपको समझाने के लिए एक पैटर्न बताएं। ठीक है, 4 लाइन आपको नहीं लिखना, कम से कम 7 से 8 लाइन लिखना है, कम से कम 5 से 6 पैराग्राफ में लिखना है, तब जाकर के आपका जो पल्लवन है वो सही रहेगा। आगे हम लोग यहाँ पर कथन का अर्थ देखेंगे। जो भी कथन दिया हो उसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यही आएगा। कोई भी अगर आपके एग्जाम में कथन देता है तो आप उसके बारे में यहाँ पर अर्थ लिखेंगे। इस पंक्ति का सीधा मतलब यह है कि भारत में अलग अलग धर्मों, भाषाओं, पहनावे और खान पान के लोग रहते हैं। देखने में ये सब अलग लगते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही भारतीय भावना है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जो ये कथन है उसका अर्थ थोड़ा सा हमको समझा देना है आपको। और आगे देख लेते हैं कि विविधता का महत्व क्या है। हमारे देश में जो विविधता है, अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उसकी क्या महत्व हमें देखने को मिलते हैं। भारत की असली खूबसूरती इसकी विविधता में ही है। इसके कुछ मुख्य पहलू हैं, जैसे कुछ इसकी महत्व है। तो पहला जो महत्व है व्यक्तिगत जीवन। व्यक्तिगत जीवन यह हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के विचारों और धर्मों का सम्मान करें। इससे इंसान का व्यक्तित्व और विचार बड़े होते हैं। मतलब
ये जो विविधता है ये हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, ठीक है, हमारा व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनालिटी है वो कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग जीवन जी सके, और कैसे दूसरे के जीवन के बारे में, दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें, दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, परंपराओं का, संस्कृति का सम्मान कैसे करें, ये हमें ये चीज़ सिखाता है। इसलिए क्या है, महत्व है। दूसरा महत्व वो है समाज पर प्रभाव। जब हम अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो समाज में भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आपको महत्व लिख लेना है। तीसरा जो महत्व है, सबका साथ। अलग अलग तरह के लोग होने से हमारे समाज में हर तरह की प्रतिभा और कला देखने को मिलती है जो देश को समृद्ध बनाती है। तो जरूरी नहीं कि आप 3 ही लाइन लिखें, आप और डिटेल में लिख सकते हैं। उदाहरण दे दीजिएगा 1, 2 या फिर 3। इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा से ही मिलनसार रहा है। कहा जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि जो हमारा देश भारत है वो हमेशा से मिलनसार रहा है, सभी लोग यहाँ पर मिल करके रहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, महापुरुष के द्वारा कुछ बात कही गई, जैसे कि महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हमेशा ये सिखाया कि हम अलग अलग होकर भी एक भारतीय हैं। हालांकि हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, फिर भी हम क्या है, भारतीय हैं। एक और उदाहरण लिखा है जो प्रकृति से संबंधित है। जिस तरह एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल मिलकर उसे सुंदर बनाते हैं, उसी तरह भारत के अलग अलग लोग मिलकर भारत को महान बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ उदाहरण भी आपको दे देना है, 2 या फिर 3। और आगे आपको करना क्या है, तो आज के समय में इसका क्या जरूरत है, आज के समय में इसका क्या जरूरत है, क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं तब इस सोच की बहुत जरूरत है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत अलग होने में नहीं बल्कि साथ मिलकर रहने में। तो आज के टाइम में ये जो हमारा भारत का जो एकता है, वो विविधता कह सकते हैं, ये जो हमारा कथन था उसमें इसका जरूरत क्या है वो आपको लिख लेना है। और फिर अंतिम में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिख देना है। मतलब 7 से 8 लाइन आपको हर पैराग्राफ में लिखना ही है, और कम से कम 5 से 6 या फिर 7 पैराग्राफ में आपको इसको खत्म करना है, ठीक है। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत की एकता कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाना चाहते हैं तो हमें इस विविधता का सम्मान करना होगा और आपस में मिलजुल करके रहना होगा। यही भारत की सच्ची पहचान है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप लोग उपसंहार या फिर निष्कर्ष को लिख लेंगे। दूसरा जो कथन था हमारा, ऊपर आपको बताए थे, दूसरा जो कथन था वो था आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पल्लवन कीजिए। तो सेम आप चीज यही लिखेंगे, आप लिखेंगे उत्तर यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये वाला पॉइंट उठा करके लिख देंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर नीचे आपको लिखना है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना आपको लिखना है। और यहाँ से आपको फिर से लिखना शुरू कर देना है, यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। तो प्रस्तावना यहाँ पर देख सकते हैं कि सर कैसा लिखा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। इसका अर्थ यह है कि जब भी मनुष्य को किसी चीज की कमी महसूस होती है या किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तब वह उसका समाधान खोजने के लिए नई खोज या फिर आविष्कार करता है। तो आपने प्रस्तावना लिख लिया जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। फिर आपको सेम काम करना है, कथन का अर्थ लिख लेना है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पीडीएफ मांगे तो पीडीएफ दे देंगे, आपको कमेंट करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। आपको कथन का अर्थ लिख लेना है। फिर आपको आवश्यकता का महत्व लिख लेना है कि आज के टाइम में ये जो आविष्कार का जननी है, आवश्यकता आविष्कार का जननी है, इस कथन का या फिर इस बात का क्या महत्व है, ठीक है, आवश्यकता का क्या महत्व है। तो मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सभी बड़े आविष्कार किसी न किसी जरूरत का परिणाम है। जब भी जरूरत पड़ा तभी जाकर किसी न किसी चीज का आविष्कार हुआ है। जैसे जीवन की सुविधा के लिए आदि मानव ने जब पत्थर से पत्थर टकराकर आग जलाई तो वह उनकी भोजन पकाने और जंगली जानवरों से बचने की आवश्यकता थी, तो आवश्यकता था इसलिए तो उसका आविष्कार हुआ। आज गर्मी से बचने के लिए लोग एसी लगा लेते हैं, तो जरूरत पड़ा गर्मी से बचने के लिए तभी तो लोग एसी का निर्माण किए हैं। आधुनिक युग में देख सकते हैं बहुत सारे काम किए गए। आज हम जो मोबाइल, इंटरनेट या फिर बिजली देख रहे हैं ये सभी इंसानी जीवन को आसान बनाने की जरूरतों से ही बना है। मतलब जो भी हमें जरूरत था, हम लोग को जो भी जरूरत था उसी को पूरा करने के लिए क्या है, तो कुछ कुछ आविष्कार किए गए समस्या समाधान के लिए। जब जब दुनिया के सामने बड़े बड़े चुनौती आई तब तब मनुष्य अपनी बुद्धि से उसका समाधान खोजा है। तो सर क्या करें, इसके महत्व को हम लोग देखेंगे। आगे कुछ उदाहरण दे देना आपको। हम आपको शुरू में बताए थे कि 2 या फिर 3 उदाहरण आप देख सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब किसी काम को करने में बहुत समय लगता है तो हम उसे जल्दी करने के लिए कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसे पहिए का आविष्कार परिवहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था, जिससे लंबी यात्रा आसान हो गई। तो जरूरी नहीं कि एक ही उदाहरण दे, आप 2 या फिर 3 भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, खुद से आप उदाहरण दे लीजिएगा। तीसरा जो यहाँ अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है आज के समय में उपयोगिता। आज के समय में जो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस कथन का क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, उसको समझिए। आज भी यह कहावत उतनी ही सच है। आज हमें प्रदूषण, बीमारियों और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण वैज्ञानिक आज भी सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे नए आविष्कार कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं कि आप 4-5 लाइन लिखेंगे, हम आपको हमेशा बोल रहे हैं कि 7 से 8 लाइन आपको हर पैराग्राफ में लिखना है, चाहे आप जैसे लिखिएगा। फिर आपको निष्कर्ष लिखना है या फिर उपसंहार लिख देना है। कहा जा रहा है कि यह कह सकते हैं कि आवश्यकता ही वह शक्ति है जो मनुष्य को आगे बढ़ाती है। अगर मनुष्य को जरूरत ना होती तो आज जंगल युग में ही जी रहे होते। यह कहावत हमें सिखाती है कि समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जरूरत को नए विकास का जरिए बनाना चाहिए। जो भी आपका जरूरत है उसको नए विकास के जरिए बनाना चाहिए। जैसे आज आपके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल का आपको जरूरत है तो आप मोबाइल खरीदेंगे, ठीक है, खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चीज का जरूरत है तो आप उस चीज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जो चीज यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। और उस चीज का आपको जरूरत है तो आप उसके क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है, आविष्कार करेंगे। तो जरूरत पड़ने पर ही लोग आविष्कार करते हैं। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग का कथन था वो था परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की कुंजी, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, ठीक है, सफलता मिलेगा। तो आपको फिर से यहाँ पर उत्तर लिख लेना है और सेम चीज यहाँ पर आपको छाप देना है, फिर आपको यहाँ पर प्रस्तावना या फिर भूमिका लिख लेना है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यह जीवन का एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सफलता और मेहनत का गहरा नाता है। बिना परिश्रम किए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव है। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें मेहनत का रास्ता चुनना ही होगा। चाहे आप किसी भी लाइन में मेहनत का रास्ता चुनें, चाहे सरकारी नौकरी के लिए, चाहे यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए, या फिर किसी फील्ड में मिस्त्री बनने के लिए, या फिर कोई स्किल सीखने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए, ठीक है, या फिर सरकार बनाने के लिए, विधायक सांसद आपको बनना है, नेता बनना है, ठीक है, उस चीज के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर कथन का आपको अर्थ लिख लेना है कि इस पंक्ति का सीधा अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए सही चाबी की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम रूपी चाबी की आवश्यकता होती है। परिश्रम की तरह चाबी चाहिए, तब जाकर जीवन का जो जीवन में जो सफलता है वो खुल पाएगा। केवल अब सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ बैठ के सोचें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब हम लोग परिश्रम का कुछ महत्व को लिख देंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसके कुछ प्रमुख पहलू हैं, जैसे व्यक्तित्व का विकास। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिन समय भी नहीं घबराता है। लक्ष्य प्राप्ति होती है इससे। चाहे छात्र हो या कोई बड़ा अधिकारी, बिना मेहनत के कोई भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। तो जरूरी है कि परिश्रम करें। अनुशासन इससे बनता है। परिश्रम हमें समय का महत्व और अनुशासन सिखाता है, जो जीवन में बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर कुछ उदाहरण दे देंगे। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि उदाहरण आप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 या फिर 3 दीजिए, ताकि आपका पैराग्राफ भी बड़ा हो सके और जो एग्जामिनर उसको समझ में भी आ सके। कहा जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि दुनिया में जिसने भी बड़ा नाम कमाया है उसके पीछे उसके वर्षों का परिश्रम रहा है। महापुरुषों के उदाहरण जैसे कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और वैज्ञानिकों जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर ही अपना और देश का नाम रोशन किया है। तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। एक प्राकृतिक उदाहरण भी आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि एक छोटी सी चींटी को भी अपना भोजन जुटाने के लिए बार बार चढ़ना और गिरना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता लगातार कोशिश करने से कोई मिलती है। जो सफलता है वो लगातार जो कोशिश करता है उसी को मिलता है, जैसे कि चींटी, ठीक है। आज के समय में इसका क्या जरूरत है, क्या प्रासंगिकता है। आज के दौर में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। ऐसे में केवल बुद्धिमान होना काफी नहीं है, बल्कि उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करने के लिए परिश्रम करना भी आवश्यक है। जो आलस छोड़कर मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। तो आज के टाइम में ये जो कथन, इसका क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि परिश्रम की सफलता का एकमात्र आधार है। परिश्रम ही क्या है, तो सफलता का एकमात्र आधार है। भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है, ठीक है। यदि हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आज से ही मेहनत को अपनी आदत बनाना होगा। यही सफलता का असली मंत्र है। जब मेहनत करेंगे तभी हमें क्या है, सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आपको पल्लवन करना है। हम आपको बस एक पैटर्न बताएं, जरूरी नहीं कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप ही लोगों के हेल्प के लिए बनाया गया, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट करिए, पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।